हेलो एवरीवन, पाठक अड्डा पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्पेशल के क्वेश्चन जो सीडीपीओ एग्ज़ाम और 67 बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न, व्हेन डिड एनी बेसेंट कम टू पटना? एनी बेसेंट पटना कब आई थी? ऑप्शन है हमारे पास 18 अप्रैल 1918, 10 जनवरी 1919, 10 जुलाई 1921, 14 अगस्त 1926 या नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 अप्रैल 1918 को एनी बेसेंट पटना आई थी। और एक बार 25 जुलाई भी अगर ऑप्शन में हो तो 25 जुलाई को भी 1918 में ये पटना एक बार फिर से आई थी। तो चलिए एनी बेसेंट की बात आई है तो उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। सॉरी 1916 ईस्वी में होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट के द्वारा ही लाया गया था। और ये स्टार्ट किया गया था कहाँ से? मद्रास से। और इस मूवमेंट का जो एम था सेल्फ रूल फॉर इंडिया। और इस मूवमेंट को एक और व्यक्ति ने लॉन्च किया था जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। दोनों का जो ये मूवमेंट था अलग अलग था, बट 1918 ईस्वी में इन दोनों व्यक्तियों का मूवमेंट मिक्स हो गया 1918 में, और ये मर्ज होके एक मूवमेंट बन गया। अब एनी बेसेंट से रिलेटेड और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इधर। ये थियोफिकल सोसाइटी की मेंबर थी जिनका फॉर्मेशन हुआ था 1875 ईस्वी में। भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट ही थी, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष का काम किया था। फिर सेंट्रल हिंदू स्कूल जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर है, बनारस बीएचयू का भी ये फाउंडिंग मेंबर थी। और सेंट्रल हिंदू स्कूल का फाउंडेशन स्टोन इन्हीं के द्वारा डाला गया था। फिर इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे न्यू इंडिया हो गए, फिर द एंशियंट विजडम हो गए, फिर द सेवन प्रिंसिपल ऑफ मेन हो गए, फिर एक वेकअप इंडिया प्ली फॉर सोशल रिफॉर्मर्स हो गए। ये सारे के सारे बुक एनी बेसेंट के द्वारा ही लिखा गया है। भारत के अंदर एनी बेसेंट को श्वेता सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, श्रीमती अघोर कामनी देवी स्टार्टेड द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन बिहार इन। ऑप्शन है हमारे पास 1869, 1886, 1891 एंड 1901। तो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड, दैट इज़ 1891। अघोर कामनी देवी जो कि बिधान चंद्र राय, जो कि वेस्ट बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी माँ थी। अघोर कामनी देवी ने पटना में खजांची रोड के पास एक स्कूल की स्थापना की थी, जो कि बिहार की पहली महिला स्कूल थी। और इंडिया के अंदर जब बात आएगा तो इंडिया का जो पहला बालिका विद्यालय था वो सावित्रीबाई फुले के द्वारा खोला गया था, जो कि 1848 ईस्वी में। अब बिधान चंद्र राय की बात आई है तो बिधान चंद्र राय को 1961 में भारत रत्न मिला था। फिर बिधान चंद्र राय के जन्मदिन के दिन ही डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। उनका जन्मदिन 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डिड साइमन कमीशन कम टू पटना? साइमन कमीशन पटना कब आया था? ऑप्शन है हमारे पास 12 जनवरी 1927, 12 दिसंबर 1928, 10 मार्च 1928, 10 अप्रैल 1927। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया था। सबसे पहले तो देखिए साइमन कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? नवंबर 1927 के अंदर हुआ था, जिसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे स्टैनले बाल्डविन। इन्होंने 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक ग्रुप बनाया, जिसमें सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा। और इसका काम था कि 1919 का जो रिफॉर्म आया था उसका देखना, उसके अंदर देखना कि क्या क्या रिफॉर्म हो सकता है, क्या क्या चेंजेस लाया जा सकता है। तो इसका साइमन कमीशन से पहले पटना में बहुत सारे विरोध हुए थे इसके। और साइमन कमीशन इंडिया के अंदर 3 फरवरी 1928 को इंडिया आया था
और पटना ये 12 दिसंबर 1928 को आया था। अब ये सब कमीशन आ गए तो पटना में कुछ और इम्पोर्टेंट बैठक हुआ था जिसको मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। 1928 ईस्वी में 1928 में 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन बिहार में हुआ था साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए। फिर 6 दिसंबर को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का वो उद्घोषणा किया गया था साइमन कमीशन से रिलेटेड कुछ चर्चा करने के लिए। फिर बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा देवकी नंदन। और बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1929 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? 1929 में मुंगेर के अंदर ये बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने पहली बार बिहार को अपने साम्राज्य में शामिल किया? ये गौरवान्वित गलत है, शामिल किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा अकबर। सबसे पहले अकबर ही बिहार को मुगल साम्राज्य में, बिहार, बंगाल और सबको शामिल किया था अपने मुगल साम्राज्य के अंदर। कब किया था? ये 1576 ईस्वी में किया था। और बिहार का जो ये प्रांतपति कौन नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा? तो राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। और मानसिंह का जो राजधानी कहाँ बनाया गया था? तो रोहतास के अंदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, बिहार में निम्नलिखित में से किस वहाबी नेता को आजीवन कारावास मिला? ऑप्शन है हमारे पास इनायत अली, अहमदुल्लाह, विलायत अली, अली बंधु, नन ऑफ द अबव और मोर देन अब वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा अहमदुल्लाह, जो कि एक बहावी नेता थे, इनको आजीवन कारावास दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग गए थे? ये केबीसी में भी पूछा गया क्वेश्चन था। ऑप्शन है हमारे पास पटना, गया, हजारीबाग, छपरा। राइट आंसर होगा हजारीबाग से ही ये कब भागे थे? 8 अक्टूबर को भागे थे ना? नहीं, सॉरी 8 अक्टूबर को तो इनका डेथ हुआ था। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के ड्यूरेशन में ये भागे थे हजारीबाग जेल से। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव दोनों साथ मिलकर एक पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और 1974 में एक स्टूडेंट मूवमेंट आया था जिसको जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और या बिहार मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1770 में पटना की राजस्व परिषद का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास जेम्स अलेक्जेंडर, वैरन हेस्टिंग, रॉबर्ट पार्क, जॉर्ज कॉलिंस, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा जेम्स अलेक्जेंडर, ये रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के अध्यक्ष बनाए गए थे। और रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना और रिवेन्यू काउंसिल ऑफ कलकत्ता बनाया गया था और जिसका एक मेन ऑफिस था कलकत्ता के अंदर ही था। तो इसके जो चेयरमैन थे जेम्स अलेक्जेंडर थे। ऑप्शन 1 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है हमारे पास बिंदुसार, धर्मपाल, समुद्रगुप्त, मदनपाल, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अब धर्मपाल जी के बारे में जानते हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल के द्वारा इस 18 से 19 सेंचुरी के अंदर बना था। पाल डायनेस्टी जिसके फाउंडर कौन हुआ करते थे? गोपाल हुआ करते थे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन से पहले कुछ इसमें जो पॉइंट्स हैं, ऑप्शंस हैं, उनके बारे में देखते हैं। बिंदुसार का जन्म 320 बीसी में हुआ था। इनको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो ये रिलीजन जो फॉलो करते थे उसको आजीवक संप्रदाय या आजीवक सेक्ट के कहा जाता था। फिर इनको अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपको आता है समुद्रगुप्त, जो कि इनका नाम रियल महाराजा धीराज थे और इनके पास 7 तरह के सिक्के हुआ करते थे। फिर इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
फिर इनको कला के अंदर बहुत ही रुचि थी। फिर इनका जो मिलिट्री सिस्टम था, उस वक्त का सबसे बड़ा मिलिट्री सिस्टम इन्हीं के पास था। फिर इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था और इनके पास बहुत ही प्रकार के सिक्के भी हुआ करते थे। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राष्ट्रभूषण इन 1977, 1978, 1979, 1980 या नन ऑफ द अबव। इनको जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1977 में राष्ट्रभूषण की उपाधि मिली थी, और ये जो आंदोलन किए थे जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति, 1974 में। फिर भारत रत्न इनको 1999 में मिला था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1977, पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देश नामक हिंदू साप्ताहिक का संपादन किसने किया? हु एडिटेड द हिंदू वीकली कॉल्ड देश? ऑप्शन से हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, श्री शिवपूजन सहाय, काशी प्रसाद जायसवाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि साप्ताहिक देश चलाते थे। और फिर इन्होंने एक इंग्लिश में भी लिखा था पेपर जिसका नाम था सर्च लाइट, हिंदू वीकली देश के नाम से था। फिर 1946 में इनको जो भारत के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट बना था, उसके ये मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर थे, मतलब खाद्य और कृषि मंत्रालय इन्हीं के अंदर था। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था। फिर इन्होंने एक आत्मकथा लिखा, ऑटोबायोग्राफी, 1946 में। फिर इंडिया डिवाइडेड नामक एक पुस्तक लिखी 1946 में। फिर महात्मा गांधी जब बिहार आए थे तो एक उनसे रिलेटेड एक बुक लिखे थे जिसका नाम था महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस, इन 1949 में ये बुक लिखे थे। तो राइट आंसर हो गया आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती का केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है हमारे पास रोहतास, चंपारण, पटना, गया। इसका जो राइट आंसर होगा पटना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन छपरा वाज? छपरा में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास पीर अली। पीर अली जो कि पटना में इनको फांसी दे दिया गया था। ये 1857 में पटना से विद्रोह किए थे। फिर आपको आता है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन ही इसका राइट आंसर है, जो कि छपरा से 1857 का विद्रोह किए थे। फिर आपको आता मुल्ला वहाबी, ये नहीं है। फिर रसिक अली हो गए, इनका भी कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीति पटेल से इज अ मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? प्रीति पटेल वह निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री हैं? ऑप्शन है हमारे पास यूके, कनाडा, उत्तर यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया, नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि लंदन में प्रीति पटेल इंटरनेशनल डेवलपमेंट में मिनिस्टर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली का पुराना किला वर्तमान स्वरूप में बनवाया? ऑप्शन है हमारे पास शेरशाह सूरी, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी की बात आई तो उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खान था और इनका जो कैपिटल था वो सासाराम में था, और करेंसी सिस्टम यही इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि रुपी आज चलता भारत में। फिर आता है बैटल ऑफ चौसा, जो कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था 1539 में। 1539 में। फिर 1540 में कन्नौज का बैटल हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के अंदर। अब बैटल ऑफ चौसा जीतने के बाद ये एक टाइटल लिए थे फरीद अल दिन शेर शाह। फिर इनका जो कंस्ट्रक्शन का वर्क था, रोहतास फोर्ट बनाए, फिर शेरशाह सूरी मॉस्क जो कि पटना में है, फिर
किला ए कुन्हा जो कि पुराना किला के अंदर दिल्ली में अवस्थित है। फिर इनका जो एक मेजर वर्क था जिसका नाम था सड़क ए आजम, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, इन्होंने बनवाया था। और ग्रैंड ट्रंक रोड किसने नाम दिया था? तो एक वाइसराय हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने सड़क ए आजम का नाम बदल के ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया। उनका नाम था ऑकलैंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन है हमारे पास सिराज उद दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, नज़म उद दुल्ला, नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर होगा, बंगाल का नवाब जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, कब हुआ था? 22 से 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। तो बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम था, मीर कासिम था। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। और एक तरफ आपको कौन थे? हेक्टर मुनरो, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से थे। फिर इधर बंगाल के नवाब मीर कासिम। फिर आपको अवध के जो नवाब थे शुजा उद दौला, और जो कि मुग़ल एम्पायर थे शाह आलम द्वितीय। इन लोगों ने मिलके हेक्टर मुनरो से लड़ा था, जिसमें हेक्टर मुनरो विजयी हुए। और बाद में इसका एक ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ अहमदाबाद 1765 में, जिसमें क्या हो गया, बंगाल का जो राज्य था, बंगाल का जो अधीन था, वो अंग्रेज़ों के अंदर चला गया और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर बने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Who amongst the following invited Mahatma Gandhi to Champaran in connection with indigo cultivation? निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को नील की खेती के सिलसिले में चंपारण में आमंत्रित किया था? ऑप्शन है हमारे पास जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, मोतीलाल नेहरू, नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ला, क्योंकि गांधी जी जब 1916 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे, वहीं पे राजकुमार शुक्ला भी गए थे और गांधी जी को बिहार के अंदर जो तिनकठिया आंदोलन चल रहा था उसके बारे में बताए। तो गांधी जी फिर 1917 में आके चंपारण का मूवमेंट किए थे। तो इनवाइट राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा ही किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईरानी यात्री ने पटना का नाम जेल तुल हिंद रखा था? ऑप्शन है हमारे पास मुल्ला बहाबी, पीर अली, इब्न बतूता, अल बरूनी। अब पीर अली खान को 1857 में पटना की तरफ से 1857 का विरोध किए थे, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। इनको पटना में फांसी दे दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। फिर इब्न बतूता मोरक्को से आए थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रिहाला, जिसमें तुगलक डायनेस्टी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। फिर अल बरूनी जो कि ईरान से ही आए थे, इन्होंने इंडिया के बारे में एक बुक लिखा था जिसका नाम था तारिक उल हिंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा मुल्ला बहाबी, ऑप्शन 1 राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड अब्दुल लतीफ़ मेडिवल ट्रैवल होल बिहार? मध्यकालीन यात्री अब्दुल लतीफ़ ने पूरे बिहार की यात्रा कब की? ऑप्शन है हमारे पास 1604, 1608, 1610, 1617, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1608 ईस्वी में अब्दुल लतीफ़ पूरे बिहार की यात्रा किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये पूसा में तो राव यूनिवर्सिटी है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राजेंद्र एग्रीकल्चर कॉलेज। फिर मुजफ्फरपुर में नहीं है, गया, सबौर भागलपुर में ही ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड है। 2010 में इसको बनाया गया था। और इसके वाइस चांसलर थे डॉक्टर मेवा लाल चौधरी, जो कि शिक्षा मंत्री बने थे। बाद में इनको रिजिग्नेशन देना पड़ा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, पटना में खुदा बख्श पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन से हमारे पास 1889, 1890, 1891, 1894।
खुदा बख्श लाइब्रेरी 1891 में बना था। किसके द्वारा बनाया गया था? खान बहादुर खान खुदा बख्श, ठीक है। इसका नाम है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, जो कि पीएमसीएच के बगल में है। 29 अक्टूबर 1891 को इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नालंदा महावीर के पुस्तकालय का भाग नहीं था? ऑप्शन है हमारे पास रत्न रंजक, रत्नमाला, रत्न सागर और एक है रत्नोदधि। तो रत्न रंजक भी पार्ट था, रत्न सागर भी पार्ट था, रत्नोदधि भी पार्ट था, और ये जो पार्ट था रत्नमाला नालंदा महावीर का पार्ट नहीं था। तो ऑप्शन 2 नंबर जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? What is the rank of Bihar among the states of India in terms of area? 12th, 13th, 11th, 14th। तो बिहार जो है अभी 13वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आफ्टर डिवीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। जब से आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया और एक तेलंगाना अलग स्टेट बन गया, बिहार का नंबर 13वें स्थान पे है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं। अब देखिए, पहला ऑप्शन है सोन, ठीक है, साउथ से आई है, अमरकंटक में इसका उद्गम स्थल है और गंगा नदी में पटना के पास आके मिल जाती है। फिर पुनपुन हो गया, पुनपुन जो कि पलामू डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हुआ और गंगा में आके मिलती है, ये भी साउथ से आई है, चलिए मानते हैं। दामोदर, ये तो झारखंड की नदियाँ, तो फिर तो बात ही गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। मयूराक्षी भी झारखंड से ही निकलता है, देवघर के आसपास में। फिर आपको बता दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सोन सही है, पुनपुन सही है, क्यूल ये भी सही है, बिहार में लखीसराय के आसपास में है। फिर चंदन नदी जो कि भागलपुर में ही है, साउथ के साइड में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन सही है, 2 नंबर का सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल रहते हुए भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। हु इज द फर्स्ट पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइल बीइंग द गवर्नर ऑफ बिहार? ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ कोविंद, जाकिर हुसैन, गोपाल कृष्ण गांधी। तो चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तो कोई बात ही नहीं है, भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो उससे पहले ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे 1946 में। फिर रामनाथ कोविंद ही राइट आंसर होगा, क्योंकि इन्हीं को जब ये बिहार के गवर्नर थे, इनको भारत का राष्ट्रपति पद बनाया गया था। नेक्स्ट आता है जाकिर हुसैन में आपको डाउट हो सकता है। जाकिर हुसैन जो कि भारत के सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट थे, तो फिर तो बिहार के गवर्नर से डायरेक्ट प्रेसिडेंट बने नहीं। और 13 मई 1962 को ये भारत के द्वितीय वाइस प्रेसिडेंट बने थे। फिर चौथे गवर्नर थे बिहार के, 6 जुलाई 1957 से लेके 11 मई 1962 तक ये बिहार के गवर्नर रहे और तीसरे प्रेसिडेंट रहे इंडिया के। तो जाकिर हुसैन भी नहीं रहेगा। और गोपाल कृष्ण गांधी वेस्ट बंगाल के 23वें राज्यपाल बने थे, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर होगा रामनाथ कोविंद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? ऑप्शन है गया, राजगीर, वैशाली, पावापुरी। इसका जो राइट आंसर होगा गया। फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसी नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे, जहाँ पे सुजाता उनको खीर बना के खिलाई थी। तो ये आज के सारे प्रश्न हो गए। आज का सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा के साथ। रोज़ इसी तरह बिहार स्पेशल और बीपीएससी से रिलेटेड मॉक टेस्ट हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।